जब भी आप मेजरमेंट लोगे हमेशा आपको टॉप से स्टार्ट करना है और ऐसे सीक्वेंस वाइज जाना है। ऐसे नहीं पहले लेंथ ले लिया फिर शोल्डर ले लिया, ठीक है, फिर बस्ट साइज ले लिया फिर आर्म होल ले लिया, ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हमेशा आपको मेजरमेंट को ऐसे सीक्वेंस वाइज लगा लेना है। बुटीक है तो बिल बुक में आप सीक्वेंस वाइज नंबर्स लिख सकते हैं, शोल्डर, आर्म होल, फ्रंट क्रॉस, अपर बस्ट, बस्ट साइज, एपेक्स पॉइंट, तो ऐसे करके हर एक पॉइंट्स बना लीजिए अपनी बिल बुक में, ताकि कोई भी मेजरमेंट अगर स्किप हो जाता है तो देन आप उसको देख के पता चल जाएगा आपको कि ये वाला पॉइंट हमने अभी नहीं लिया है। ठीक है, ऐसे करना है। सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग दिखेगा। अभी देखो, इनका बैक यहां से बाहर है, इनका यहां से भी बाहर है। ठीक है, जब ऐसे बाहर उभरा हुआ होता है तो मेजरमेंट ज्यादा लिया जाता है। अब देखो यहां से अगर मैं ऐसे ले रही हूं तो हमारा जो मेजरमेंट टेप है वो ऐसे मूव हो रहा है, लेकिन यही पॉइंट को अगर मैं ऐसे सीधा लूंगी तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे, है ना। तो देखो ये वाला पॉइंट इनका बाहर निकला है, तो ये वाली चीजें आपको कॉलर वाला बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। अभी तो नेक आप बना रहे हो तो आपका ये वाला पॉइंट यूज नहीं हो रहा, लेकिन जब आप पैक बनाओगे, कॉलर बनाओगे और ये वाले पॉइंट को पैक करोगे तब आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इनका जो शोल्डर है वो मीडियम है, शोल्डर इनका डाउन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हमें देख लेना है बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल है तो भी शोल्डर तो गिरने नहीं वाला। ठीक है, तो अब बताइए कितना डीप रखना है, कितना कम रखना है। तो ऐसे घबराना नहीं है कि कई बार ऐसे होता है ना, क्लाइंट ने बोला 10 इंच बना दो तो हम डरते डरते 9 पे ही चल जाते हैं, डरते डरते 9.5 पे बना लेते हैं, मतलब 10 से ज्यादा ना हो जाए, कहीं शोल्डर गिरने लग जाए। उसने बोल तो दिया है 10 इंच बनाना है, लेकिन हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मतलब नहीं करना है। तो जितना पॉइंट बनाया है, जितना उन्होंने बोला है उतने ही पॉइंट पे आपको गला भी बनाना है। अब देखो, सबसे पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे और इधर ये वाला पॉइंट लेंगे। आप जब कल देखा था आपने, कपड़े को उतार के लिया था मेजरमेंट, है ना। जब आप ऐसे शोल्डर देखेंगे ना, ये फ्लपी लोगों में तो नहीं मिलेगा जिनका शरीर पे थोड़ा सा फैट है, लेकिन जो थोड़े स्लिम ट्रिम लोग हैं ना उनमें दिखेगा। शोल्डर का जो एंड पॉइंट होता है ना, यहाँ पर हमारे एक बोन होती है, हड्डी बाहर निकली होती है, वो फैटी लोगों में नहीं दिखती, लेकिन जो स्लिम ट्रिम लोग होंगे ना उनमें दिखेगी, बच्चे में भी दिखेगी, अगर हेल्दी नहीं है तो दिखती है, वो यहाँ से पता चल जाता है। तो ये वाले पॉइंट से उस पॉइंट तक लेना है शोल्डर, यहां से लेंगे और ऐसे लेंगे, सीधा खड़े होना है ऐसे, ये चीज ऐसे। देखो ऐसे में मेजरमेंट लेने में और ऐसे मेजरमेंट लेने में दोनों में डिफरेंस आता है। अब इनका बॉडी थोड़ा सा ऐसे है, बैंड है, यहां से यहां तक हम ले रहे हैं तो शोल्डर ले रहे हैं हम 14.5। ठीक है, 14.5 ले रहे हैं। उसके बाद हम लेंगे, बैक में है तो बैक क्रॉस ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, इन्होंने जो पहना है इसके अकॉर्डिंग तो हम जा ही नहीं रहे हैं, वरना हम क्या करते हैं जो पहना हुआ होता है ना यहीं से ले लेते हैं शोल्डर, बैक क्रॉस भी यहीं से ले लेते हैं। लेकिन अब मैंने देखा ऊपर वाले कपड़े में तो फिटिंग ही नहीं आ रहा, कोई भी रिंकल्स इतने सारे आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। बैक क्रॉस में भी थोड़ा पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम स्किन में देख सकते हैं। ठीक है, स्किन का पॉइंट देखेंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, तो मतलब हमारा बैक क्रॉस 15.5 तक आ जाएगा। कब होगा, अगर देखो इनका नेक जितना डीप है, अब ध्यान से देखो आप, नेक देखो कितना डीप आ रहा है, यहां तक है, और बैक क्रॉस हम यहां से ले रहे हैं, कपड़ा थोड़ी फैलेगा। अगर ये गला ऐसे होता, डीप होता तो क्या होता, ये फैल जाता है ऐसे, बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता, अभी नहीं होगा। प्रॉपर बैक क्रॉस लेना है जब बैक क्रॉस से ऊपर नेक लेंथ होता है, जब बैक क्रॉस से नीचे लेंथ होगा नेक, तब आपको बैक क्रॉस में प्रॉपर मेजरमेंट लेना है, मतलब अटैच ऐड नहीं करना उसमें, प्रॉपर जितना आपको चाहिए उससे भी 1 इंच, हाफ इंच माइनस कर सकते हो, दोनों साइड से हाफ हाफ इंच करोगे तो टोटल 1 इंच हो जाएगा। समझ गए हो ना।
तो बैक क्रॉस अगर 15 है, अभी हम 15 ले रहे हैं, लेकिन अगर फुल डीप बना रहे हैं, ठीक है, तो हम इनका बैक क्रॉस 14.5 भी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन 14.5 अगर ये पैक नेक बना रहे हैं तब थोड़ी चलेगा, तब नहीं चलेगा ना। तो ये चीज आपको समझ लेनी है, वरना क्या होगा, क्लाइंट बोलेगा हाथ आगे करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एडजस्ट नहीं होता ना। एडजस्ट कब होता है, जब आपका प्रॉपर डीप नेक जाता है, तब हैंड आगे करेंगे तो खिंचा हुआ आएगा ही नहीं, क्योंकि नेक है, वो तो नेक ऐसे करेंगे तो लूज हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो खिंच जाएगा, फैल जाएगा नेक, बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। बैक क्रॉस अब डिपेंड कर रहा है कि ये कैसा नेक बना रही है। अभी हमारा ब्लाउज बन रहा है, कुर्ती थोड़ी बन रहा है, कुर्ती में तो हमारा इतना आएगा ही आएगा, तो हम बैक क्रॉस कितना लेंगे इनका, मैक्सिमम 15 ले लेते हैं, ठीक है, 15 ले लें। अब देखो शोल्डर का हमें पता चल गया है, अब हमें बैक क्रॉस पता चल गया है, अब हम ले रहे हैं फ्रंट क्रॉस, या फिर इस साइड का पहले आर्मोल ले लेते हैं। अब देखो आर्मोल, थोड़ा सा आपको हैंड को ऐसे रखना है और उसके बाद देखना है आर्मोल कितना लूज कितना टाइट है, ठीक है, उसके बाद हैंड नीचे करना है और प्रॉपर चेक करना है। तो देखो यहाँ पर आ रहा है 19.5, आर्मोल आ रहा है 19.5, और ये इनका लेफ्ट वाला है, लेफ्ट साइड से 19.5 आ रहा है। अब आपको लेना है इनका फ्रंट क्रॉस, तो यहां पर देखो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, ठीक है, हैंड नीचे करेंगे तो देखेंगे आप स्किन में जो लाइन बन जाती है ना, उसको थोड़ा सा आपको सिर्फ अंदाजा लगाना है। अभी तो अंदाजा लगा सकते हैं, कंफर्म तो ट्रायल रूम में ही होगा, ठीक है। अभी तो हम एज इट इज ऐसे बना सकते हैं जैसा हमें लग रहा है, ठीक है, नहीं नॉर्मल। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इनका मेजरमेंट ले रहे हैं हम। इनका फ्रंट क्रॉस मुझे लग रहा है 13 इंच, 13 इंच इनका फ्रंट क्रॉस है। अब दूसरी साइड से आर्मोल मेजर कर लेते हैं। लेफ्ट वाला तो हमें पता चल गया है, राइट वाला भी देख लेते हैं, 19.5, ठीक है, कंफर्म, लेफ्ट और राइट एकदम इक्वल आ रहा है। अब आपको लेना है अपर बर्स्ट, और आप देख रहे हैं इनका कफ साइज हैवी है, ठीक है, अपर बर्स्ट और बर्स्ट साइज में ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। अभी चेक कर लेते हैं कितना डिफरेंस है। पहले आप मेजरमेंट टेप को आगे पीछे रख करके ऐसे सेट करके देखेंगे कि पीछे से फोल्ड तो नहीं हो रहा। प्रॉपर मेजरमेंट लेना है, ना लूज रखना है ना टाइट रखना है। 42.5 अपर बस्ट, बस्ट साइज लेंगे 50.5 लेंगे, ठीक है, 50.5। अब आपको लेना है यहाँ पे वेस्ट पॉइंट। देखो वेस्ट आपको यहां से भी नहीं लेना, और बर्स्ट और टमी का जो ये नीचे वाला अंडर बर्स्ट वाला जो पॉइंट है ना, क्योंकि साइज हैवी है तो पूरा आपको नीचे वाली साइड से लेना है। तो यहाँ पर इनका आ रहा है 45.5, वेस्ट आ रहा है 45.5। अब देखो शोल्डर के मिड पॉइंट पर मेजरमेंट टेप को रखना है आपको, यहां से एपेक्स पॉइंट लेंगे 13.5, अंडर बर्स्ट ले लेते हैं 17। हम यहाँ पर बेल्ट वाला बना रहे हैं। वैसे तो जब हैवी साइज होता है ना, ये वाला साइज जैसे इनका है, तो बेल्ट वाले को अवॉइड करो। क्यों करो, क्योंकि अंडर बस्ट यहाँ पे चला गया, बेल्ट तो कम से कम 2 इंच का डालना ही पड़ेगा, वरना फिर इनका बेल्ट यहाँ तक आ जाएगा, वरना बेल्ट ही शो नहीं होगा, पूरा ही ढक जाएगा अंदर अंदर वाली साइड से। तो फिर जब दिखाई नहीं देगा तो बेल्ट अटैच करने का बेनिफिट ही क्या है ना। बेल्ट वाला ब्लाउज वहां पर यूज किया जाता है जहां पर कफ साइज नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बनाएंगे
वैसे तो हर साइज का बना रहे हैं हम, अभी तो हम वही बना रहे हैं बेल्ट वाला ही। तो यहाँ पर अंडर बस्ट 17, और इनका जो ब्लाउज का फुल लेंथ रहेगा वो हम थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, वरना फिर बेल्ट कैसे ज्वाइंट करेंगे, है ना, बेल्ट के लिए कुछ तो चाहिए होगा स्पेस। तो 18.5 हमें रखना है ब्लाउज का लेंथ। ठीक है। अब स्लीव्स को आप शोल्डर के एंड पॉइंट पर रखेंगे मेजरमेंट टेप को ऐसे, और आपको जितना भी स्लीव चाहिए, देखो हम छोटी स्लीव से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम छोटी स्लीव्स बनाएंगे, उसके बाद इतनी स्लीव्स बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लाउज में ये दो ही स्लीव्स चलती हैं, फिर उसके बाद हम पफ स्लीव्स वगैरह सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम छोटी स्लीव्स बना लेते हैं। अगर हैवी साइज है तो प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम छोटी स्लीव्स बनाते हैं हमारी नीचे से स्लीव्स बिल्कुल खत्म हो जाती है, रहता ही नहीं है बिल्कुल भी स्पेस, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ ले रहे हैं 5 इंच कह रहा हूँ, पहन लेते हो, ठीक है। 5 इंच आपको स्लीव्स लेंथ लेना है, जहां पर स्लीव्स का लेंथ आ रहा है वहां से ही आपको स्लीव्स का फिटिंग लेना है, 5 इंच पर ही। तो यहां पर आ रहा है इनका 1616, स्लीव्स की फिटिंग आ रही है 1616। थोड़ा सा ऊपर से बाइसेप्स भी ले लेते हैं, बाइसेप्स आ रहा है 17, ठीक है। तो लेंथ जहां पर आया है वहां से आपको फिटिंग का लेना है, और उससे थोड़ा सा ऊपर आपको बाइसेप्स का लेना है। हमेशा आपकी स्लीव्स की फिटिंग से आपका बाइसेप्स ज्यादा होना चाहिए, भले ही हाफ इंच का डिफरेंस आ रहा है, 1 इंच का आ रहा है, बट डिफरेंस होना चाहिए, आपका बाइसेप्स ज्यादा होना चाहिए। बहुत रेयर चांस है कि बाइसेप्स कम हो और फिटिंग ज्यादा हो, बहुत ही रेयर चांस होता है, बट बाकी डिफरेंस होता है, 90%, 99% आपका डिफरेंस आएगा। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं लेंथ। तो देखो शोल्डर के मिड पॉइंट पर आप मेजरमेंट टेप को ऐसे रखेंगे, और आपको लेना है जितना भी आपको लेंथ चाहिए। अभी देखो लेंथ लेने के लिए आपको बॉडी स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है। बहुत बार होता है कि अगर आपने लेंथ लिया और 7 इंच पे भी डीप हो गया नेक, जैसे मेरा 7 इंच भी डीप हो जाता है, लेकिन इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है आप 9 भी बनाएंगे ना फ्रंट से तो भी डीप नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 9 इंच पे ही बनाएंगे हम फ्रंट वाला नेक इनका, 9 इंच है ना, 9 से भी डीप हो रहा है, 8.5 कर लेते हैं, ठीक ठीक लगा लेते हैं, ठीक है। अब आपको लेना है बैक से ब्लाउज का लेंथ, बहुत मेहनत हो रही है, पसीने आ रहे हैं। शोल्डर के मिड पॉइंट पर रखेंगे मेजरमेंट टेप को, और आपको जितना भी लेंथ चाहिए, देखो अभी हम जब डीप नेक सीखेंगे तो प्रॉपर डीप नेक सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम नॉर्मल नेक ले रहे हैं। तो नॉर्मल नेक कितना आता है ब्लाउज में, 8 और 9, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 9 इंच ले लेते हैं। हैवी साइज है ना, तो हैवी साइज में 9 भी नॉर्मली दिखेगा, देखना जब बन जाएगा ना तो लगेगा कि ये डीप ही नहीं है, छोटा ही नेक है। फ्रंट क्रॉस 13। ओके, थैंक यू।